मैं ना पूरी वीडियो में इसको ऐसी हाथ में लेके रखूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम है M2 M3 M4 की तरह, नो चेंज। तो अभी के टाइम पे ना काफी सारे लोग मैकबुक्स लेने का प्लान कर रहे हैं, थैंक्स टू अपनी प्यारी जनता जो हमें अपनी डिमांड बता देती है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो बहुत ही सही जगह पर आए हो। प्रेजेंटिंग मैकबुक एयर M5। बिल्कुल अभी हम ना मैकबुक एयर M4 इन 2026 पर वीडियो बना के हटे ही थे कि एप्पल भाई साहब आए और मैकबुक नियो और मैकबुक एयर M5 लॉन्च कर गए। तो भाई ऑडियंस को कंफ्यूजन हो गई कि यार भैया M4 लें या M5 लें या मैकबुक नियो ले लें, मतलब क्या लें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो चलो फिर इसी वीडियो में जवाब दे देंगे तुम्हें, पहले इसे खोल लें। कुछ ऐसा भाई अपना बॉक्स, यहाँ बढ़िया मैकबुक एयर की ब्रांडिंग, महंगा लोगो, काफी पैसे लगते हैं इसको लेने में, एंड सिमिलर बॉक्स है, नीट एंड क्लीन पैकेजिंग। और बॉक्स खोलने के बाद ये रहा सुंदरता की मुहूर्त, आय हाय मजा आ गया, बाद में दिखाएंगे। पहले देखो तुम यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक ब्रेडेड वाली मैग्नेटिक केबल, मैगसेफ केबल, मैग्नेटिक केबल कुछ ही कह लो यार, अपनी जबान है कुछ भी बोलेंगे। एंड जिस कलर में तुम अपना मैक खरीदोगे ये उसी कलर में तुम्हें मिलेगी। हमारा कलर तुम समझ गए होगे कि मैक का हमने कौन सा लिया है। देन एक पुस्तक है, यहाँ प्रॉपर लिखा है कि भाई ये कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ है ना, हमें तो कहीं और लग रहा था, है ना, बस यही है इसमें। और बॉक्स के अंदर तुम्हें मिलेगा एक छुटकू सा 30 वोल्ट्स का अडेप्टर टाइप सी पिन के साथ। और इसके अंदर ऑप्शन है, तुम अगर एप्पल की वेबसाइट से लोगे तो डुअल टाइप सी वाला अडेप्टर ले सकते, 2000 ऊपर दे के, पर मुझे नहीं लेना था वो, तो मैंने पैसे बचा लिए अपने, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी मैकबुक प्रो था ना, तो इसका चार्जर 65 वोल्ट का है, तो वही चलाता हूँ मैं। तो एक्चुअली चार्जर ना हम जैसे लोगों के लिए गायब करने की जरूरत थी, बट नॉर्मल ऑडियंस सफर कर रही है इस वजह से। मतलब हर कोई थोड़ी ना भाई हमारी तरफ पागलों की तरह गैजेट इकट्ठे करे जा रहा है, पैसा फूके जा रहा है। ऑडियंस खर्चा करवाती है, हमारा क्या करे। मेरे मन की बातें बाहर आ गई। Here comes the MacBook finally। आजा बाहर, ये आ गया। वो कैसा लग रहा है, इस भाई साहब के लिए स्पेशल डार्क बैकग्राउंड मेंटेन किया मैंने, ताकि फील आए कि इसका कलर कितना लाइट है। तो यहाँ देख सकते हो कि स्टार लाइट कलर में कैसी लुक मारता है अपना ये मैकबुक एयर। देखो हमने ना अभी M4 जो रिव्यू किया वो ब्लू कलर था, तो मेरे को थोड़ा अलग कलर चाहिए था, ताकि अगर हम तुम्हें कंपेयर करके बताया तो तुम्हें समझ आ जाए कि M5 अपना इस कलर में है, वरना सेम कलर में मजा नहीं आता ना। और ये कलर मुझे लेने के बाद काफी पसंद आया भाई, सही बताऊं, ब्लू भी अच्छा था, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, मानना पड़ेगा। सिल्वर से बोर हो गया था मैं। तो अगर डिजाइन की बात करें तो हाँ ये भी आती है साथ में, इसको हटाना भूल गया था मैं। हाँ मैं कहाँ था, डिजाइन पे। तो डिजाइन से पहले एक रिमाइंडर है भाई तुम्हारे लिए, काफी लोग वीडियो देख के चुपचाप निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा ये रेशियो बहुत बिगड़ा पड़ा है। देखो 5% पे बैठा है। प्लीज यार हमारे सब्सक्राइबर्स अगर हमें देखते हैं तो सब्सक्राइब करके देखो, इससे ये रेशियो 25 हो जाएगा और हमें इस साल तक 25 लेके जाना है। भाई का टारगेट पूरा करा देना, सब्सक्राइब विद बेल आइकन सब कुछ कर देना, ठीक है। तो डिजाइन वाइज ये मैकबुक बिल्कुल सेम टू सेम है M2 M3 M4 की तरह, नो चेंज, बस अंदर का प्रोसेसर एप्पल ने बदल डाला। सेम नंबर ऑफ पोर्ट्स, सेम बिल्ड क्वालिटी एंड वही प्रीमियम फील तुम्हें इसके साथ भी मिलेगी। और हाँ मैकबुक सच में काफी ज्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं भाई। मैं तो यार 5 साल से मैक यूजर हूँ, तो नहीं एक्चुअली 6 साल से, तो मेरे को ये चीज पता चल चुकी है। अभी तक मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ, ना ही हिंज इशूज आते हैं इनके अंदर, हिंज काफी स्टेबल है, इसमें कोई वॉबलिंग इशूज भी नहीं है। और फ्लेक्स तो है ही नहीं भाई साहब, इतना बढ़िया मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है ना इसका, पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड में यूनिबॉडी है, तो इस वजह से काफी अच्छा है बिल्ड क्वालिटी में। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्रॉप टेस्ट कर लोगे, तो वो काम नहीं करना है। एंड ये लैपटॉप इतना ज्यादा लाइट वेट और पोर्टेबल है ना, मतलब कॉलेज स्टूडेंट और ज्यादातर ट्रैवलिंग वाले लोगों के लिए बेस्ट है भाई। ये तुमने हर जगह सुना भी होगा, है भाई बेस्ट। बट हाँ अब थोड़ा सा ये मोटा हो गया है, मतलब अब ये एयर वाली फील कम देता है, क्योंकि पहले जो एयर आता था M1 तक वो बहुत ही ज्यादा स्लिम होता था। बट ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर अपने इस M5 की डिस्प्ले की बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है भाई। अब तुम चाहे M4 से कंपेयर करो, M2 से या M3 से, मतलब जितने भी एयर M1 के बाद आया उन सब में यही 13.6 इंचेस की डिस्प्ले है। इवन कलर गैमेट, रिफ्रेश रेट सब सेम है, सेम डिस्प्ले चिपकाई जा रही है काफी सालों से। और ऐसा नहीं है डिस्प्ले बुरी है भाई, डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसकी। मतलब तुम अगर आउटडोर में यूज करते हो 500 निट्स की ब्राइटनेस है, काफी अच्छी विजिबिलिटी है इसकी। बट हाँ ब्राइट सनलाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्लस ये ना थोड़ी रिफ्लेक्शन ज्यादा देती है, तो इसके ऊपर तुम एक मैट स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो। और हाँ स्क्रीन गार्ड से कोई डैमेज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है भाई। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कमेंट्स में ना कि स्क्रीन गार्ड से मैक की डिस्प्ले खराब हो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद यूज कर रहा हूँ भाई 3-4 साल से। और एक बेनिफिट बताऊं, कीबोर्ड्स के ना इम्प्रिंट आ जाते हैं डिस्प्ले पर मैकबुक में बहुत ही जल्दी, तो स्क्रीन गार्ड तुम्हारी डिस्प्ले को वहां भी बचा लेगा। बाकी
कलर्स इसके इतने बढ़िया है ना भाई। वाइट कलर P3 गैमेट इसके अंदर सपोर्टेड है, जिसकी वजह से तुम्हें 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर तुम्हें कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हैं, कलर ग्रेडिंग करनी है, या फिर तुम कोई भी प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, तो इसकी डिस्प्ले में वो सब पॉसिबल है। हम करते हैं भाई अपनी वीडियोस मैक में एडिट करते हैं, तो हमें पता है एक्सपीरियंस है कि इसकी डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है। बस एक कमी है कि 60 हर्ट्ज है। हालांकि मैक ओएस में काफी स्मूथ लगता है, बट 60 हर्ट्ज तो है ना, आज तो चेंज कर दो इसे। मतलब मैं 10 सालों से देख रहा हूँ यही चिपकाया जा रहा है 60 हर्ट्ज का पैनल। एटलीस्ट 90 तो कर दे यार एप्पल, प्लीज भाई। एप्पल से कोई देख रहा है तो कर दो प्लीज यार। मैं ना पूरी वीडियो में इसको ऐसे ही हाथ में लेके रखूंगा, देखते हैं मेरा हाथ दर्द होता है या नहीं, तो पता चल जाएगा कि हैवी है या नहीं। ठीक है, लेट्स टेस्ट। बाकी इसके स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं। देखो मैकबुक में हमेशा से स्पीकर्स बहुत अच्छे रहे हैं, एंड वही चीज, वही लेगेसी इसमें भी मेंटेन्ड है। जो M2, M3, M4 में थे स्पीकर्स, वैसे ही स्पीकर्स इसके अंदर है। यहाँ पर ऐसे कोने में फिट कर रखे हैं, एंड आवाज बहुत ही अच्छी है, बेस भी आती है, एंड मजा आ जाता है। एक सैंपल सुना देता हूँ, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्रेजी है भाई, स्पीकर्स के मामले में मजा देता है। एंड पोर्ट्स भी इसमें बिल्कुल सेम दे रखे हैं, वही मैगसेफ वाला हमें पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, और 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। ये थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ आते हैं, एंड फुली फंक्शनल है। तुम इनके थ्रू भी लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अप टू 40 Gbps, लेकिन उसके लिए थंडरबोल्ट केबल चाहिए होती है, जो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही महंगी है। और इस कोने में हमें मिलता है एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, गाने वाने सुनने के लिए, या फिर कुछ भी 3.5mm जैक है यार। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं, इसके साथ तुम्हें एक USB हब तो खरीदना ही पड़ेगा। SD कार्ड लगाना हो, USB वाले कोई भी डिवाइसेस लगाने हो, तो उन सब के लिए जरूरत पड़ी जाती है। बाकी यार देखो मैक में एक चीज और मुझे सबसे बढ़िया लगती है, और इस M5 में भी तुम्हें वो मिलेगी, जो कि है अपना कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। वटा कीबोर्ड वटा ट्रैक पैड, क्या ही फील दे रहा है ये, बहुत ही अच्छा है। मतलब तुम अगर नोट्स बनाते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, अगर तुम्हें टाइपिंग वाले ज्यादा काम रहते हैं, तो इसका कीबोर्ड तुम्हें लिटरली बहुत ही सही फील देगा। व्हाइट बैकलाइट के साथ आता है, जिसकी ब्राइटनेस तुम एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम से बंद भी हो जाती है, मतलब मल्टीपल लेवल्स है। और यहाँ कोने में मिलती है इसकी टच ID, जिसको प्रेस करते ही लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हो भाई, बड़े ही आराम से, सीमलेस काम करता है, एंड काफी एक्यूरेट है। और जो इसका ट्रैक पैड है, ये फोर्स टच वाला ट्रैक पैड है, मतलब मैकबुक नियो वाला फर्जी काम नहीं करा हुआ इसमें, पूरी 3D टच वाली फील देगा, जैसे पहले आईफोन्स में आया करती थी, सेम चीज है। मतलब ये ट्रैक पैड ना फिजिकली दबता नहीं है, बट ये एक ऐसी फील देता है कि ये एक्चुअल में दब रहा हो जैसे, मतलब समझ पा रहे होगे, पता नहीं कितना, बट अगर तुम नए नए यूजर हो तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा, बट पहले से कोई मैक यूज कर रहा है तो वो समझ गया होगा। और 3D टच का भी सपोर्ट है, तो तुम अगर ऐसे क्लिक करके फोर्स टच करोगे इसमें ना, तो ऐसे सफारी वगैरह के अंदर विंडोज वगैरह ओपन कर सकते हो, मतलब अलग अलग चीजें कर सकते हो इसके थ्रू ना, बढ़िया है ये। मैं माउस यूज नहीं करता मैक के साथ, मुझे इतना पसंद है, अब तुम यहीं से अंदाजा लगा लो। एंड एप्पल ने ना कैमरा बहुत ही अच्छा दिया है मैकबुक में, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब ये हर विंडोज लैपटॉप को पीछे कर देता है कैमरा के मामले में। 12 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर लग रहा है, 1080p रेजोल्यूशन तक की फुटेज वो कैप्चर कर देता है। लिटरली ये वैसा ही कैमरा है जैसा ये आईपैड वगैरह में देते हैं, आई थिंक सो। और हाँ, ये काफी ज्यादा वाइड है, तो इसके अंदर सेंटर स्टेज, पोर्ट्रेट मोड, और भी बहुत सारी स्टूडियो लाइट वगैरह के फीचर्स है, जैसे कि अब विंडोज लैपटॉप में भी हमें देखने को मिल गए हैं। AI फीचर्स का नाम दिया जा रहा है उन्हें, इसमें भी वो सब है। और इसके अंदर एक डेस्क व्यू भी है, जिससे कि तुम अपने लैपटॉप को ऐसे सामने खोल के बैठे हो ना अगर टेबल पे, तो तुम्हारी डेस्क पे तुम्हें अगर कुछ दिखाना है तो वो भी तुम इस पे दिखा सकते हो। बहुत ही क्रेजी तरीके से काम करता है। एक कैमरा सैंपल देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है भाई अपने मैकबुक का कैमरा, और कैमरा मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है इसका, बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है। अगर तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज्यादा काम करते हो, लाइक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर तुम्हारा ऐसा काम रहता है वर्क फ्रॉम होम टाइप का, तो तुम्हें इसका कैमरा बहुत अच्छा लगेगा। बाकी माइक भी इसका बहुत अच्छा है, स्टूडियो माइक लगे हुए हैं इसके अंदर, तो उसकी आवाज भी बता दो कैसी है। ठीक है, आ रहा है मजा? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते फिर, करो जल्दी। और मैकओएस का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। मतलब तुम इसे यूज करोगे तुम्हें काफी ऐसे स्मूथ फील देगा। मैंने अपने ना मैकबुक एयर M4 के वाली वीडियो में भी ये बताया था कि अगर तुम एक विंडोज यूजर हो और पहली बार मैकबुक पे शिफ्ट हो रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफी सारी चीजें डिफरेंट है। जैसे एंड्रॉइड और iOS में काफी चीजें फर्क है ना, मैकओएस में थोड़ी और भी ज्यादा अलग है। ये काइंड ऑफ ऐसे तुम्हें आईपैड का एक लैपटॉप वर्जन फील करा सकता है, लेकिन अगर तुम इससे एक बार यूज टू हो गए तो उसके बाद तुम्हें विंडोज बहुत ही बेकार लगेगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ज्यादा स्मूथली चलता है, एंड काफी ऐसे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो मजा आता है मतलब काम करने में। और इसका ना हर साल एक मेजर अपडेट एप्पल निकाल देता है, तो काफी सारी चीजें ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो यूजर ना बोर नहीं होता जल्दी से। हमें तो मतलब नहीं हुआ अभी तक, दोनों मैक के अंदर सेम ओएस चल रहा है, जबकि ये 4 साल पुराना है, तो इसी से अंदाजा लगा लो। इतना मान लो कि इसका 60 हर्ट्ज काफी स्मूथ फील होता है विंडोज में, लेकिन तुम 60 हर्ट्ज पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें एटलीस्ट 120 या 90 हर्ट्ज की जरूरत पड़ जाएगी। बट इसमें
इसमें कर सकता है बंदा। करना नहीं चाहिए, मैं भी उसके खिलाफ हूं, बट स्टिल बेटर है, स्मूथनेस के मामले में तो है। एंड 6 to 7 ईयर्स तक तुम चिंता मत करना, तुम्हें अपडेट्स बढ़िया तरीके से आते रहेंगे हमेशा। और अगर एआई की बात करें तो एप्पल इंटेलिजेंस तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा। हालांकि वो कितना एआई तगड़ा वो सबको पता है, बट स्टिल मिलेगा, क्योंकि वो हर M चिप वाले मैकबुक में आता है। लाइक M1 पे भी अगर तुम हो तो तुम्हें उसमें भी एप्पल इंटेलिजेंस मिल जाएगा। और M5 चिप की ना एक खास बात है कि इसकी एआई परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी है भाई। न्यूरल इंजन इसका काफी ज्यादा तगड़ा है कंपेयर टू किसी भी M चिपसेट वाले लैपटॉप के। लेटेस्ट है ना, इसीलिए तो एआई टास्क नेटिवली इस पे बहुत जल्दी रन करते हैं अगर तुम कोई भी काम करते हो। बाकी फीचर्स की बात करें तो आईफोन और आईपैड की तरह इसमें भी सारी चीजें हैं, जैसे कि अपनी सीरी बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है, तुम उससे अब कंटिन्यूअसली बातें कर सकते हो। राइटिंग टूल्स इसके अंदर में मिलते हैं, अगर तुम्हें समराइज करना हो, प्रूफ रीडिंग करानी हो, रीराइट वगैरह कराना हो, मेल्स वगैरह कैसे कोई गलती वलती ढूंढनी हो तो। फोटोज के अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर मिलता है इसमें। बाकी इमेज जनरेशन कर सकते हो प्लेग्राउंड ऐप के थ्रू, और जेनमोजी का भी सपोर्ट है, तो अपने खुद के कस्टमाइज्ड इमोजीज बनवा सकते हो इससे कमांड दे देके। बाकी रिकॉर्डिंग के भी तुम ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करवा सकते हो, यानी कि तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग तुम करोगे उसको ये टेक्स्ट में जनरेट कर देगा। एंड सो ऑन, जो भी लेटेस्ट एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर रोल आउट होते रहेंगे वो तुम्हें सब इसके अंदर भी मिल जाएंगे, और काफी अच्छे से काम करते हैं। चैट जीपीटी का भी इसके अंदर इंटीग्रेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। नाउ कम्स द रियल चीज की भाई ये M5 ना कितना पावरफुल है वो बता दो। ये बहुत सारी बातें हमने कर दी हैं, तो अगर परफॉर्मेंस की अब मैं बात करूं तो मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क टेस्ट करे थे, क्योंकि उसी से आइडिया लगता है। ठीक है, तो Geekbench 6 का स्कोर देख सकते हो, सीपीयू का भी एंड यहाँ पर जीपीयू का भी। Geekbench AI का भी बेंचमार्क हमने किया था, तो उसका स्कोर भी देख लो। Cinebench 2026 का स्कोर भी देख सकते हो। MacBook Air M4 के कंपेयर में देख सकते हो कि तुम कितना डिफरेंस है Geekbench 6 के अंदर भी एंड Cinebench 2026 के अंदर भी, एंड Geekbench AI में भी देख सकते हो कि AI परफॉर्मेंस में कितना फर्क है। बाकी वीडियो पॉज करके रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो कि कितनी है हमारे इस MacBook Air M5 की, एंड ये ऑलमोस्ट 2x फास्टर है M4 वाले वेरिएंट से। और ये भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि हमारे पास 512 GB है इस बार। मतलब बहुत क्रेजी नंबर्स नहीं है, बट हाँ देखो डेफिनेटली फर्क तो है। अब वो फर्क पता है क्यों है? जो M4 है ना उसके अंदर 4 परफॉर्मेंस और 6 एफिशिएंसी कोर्स आते थे, और M5 के अंदर हमें 4 सुपर कोर्स दिए हैं एंड 6 एफिशिएंसी कोर्स तो इसमें भी है। तो अब ये परफॉर्मेंस कोर और सुपर कोर्स में क्या फर्क है भाई? बेसिकली देखो हर कोर की ना इन्होंने क्लॉक स्पीड बढ़ा दी है, तो हर एक कोर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है कंपेयर टू M4 चिप। तो M5 में ये एक ज्यादा डिफरेंस आया था, इसी वजह से ना ये M1 वाली चिपसेट के कंपेयर में 10 टाइम्स ज्यादा फास्टर है अकॉर्डिंग टू एप्पल। बट हाँ जितना मैंने यूज करा, क्योंकि मेरे पास खुद का M1 वाला ही लैपटॉप है, तो मेरे को फील हुआ भाई काफी ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में परफॉर्मेंस के मामले में। बाकी कहोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखा दूंगा कि 5 जनरेशंस बाद कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस एक्चुअली हमें मिलता है भाई M5 में। बता देना कमेंट में अगर वीडियो चाहिए तो। एंड अगर इंटेल से कंपेयर करें तो अल्ट्रा 7 के साथ भी देख सकते हो कितना फर्क है, एंड Ryzen AI 7 350 वाले प्रोसेसर के साथ भी देख सकते हो कितना फर्क है। ये दोनों ही प्रोसेसर ऐसे हैं जो मैकबुक को कंपीट करते हैं डायरेक्टली इस प्राइस पॉइंट पे, तो मैंने फर्क दिखा दिया इसलिए। बाकी अब तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दे देते हैं कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो भाई तुम इसमें सब कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रेजेंटेशन, MS ऑफिस, ब्राउजिंग, एंटरटेनमेंट, कंटेंट कंजम्पशन, अरे भाई सब कर लोगे। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं और मैं मैक यूजर था जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे को पता है कि ये सारी चीजें कितनी सीमलेसली हो जाती है मैकबुक में। प्लस कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में ना तुम्हारे पास एक एज रहता है मैक ओएस में, क्योंकि यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, इसके अंदर नेटिव टर्मिनल मिलता है तुम्हें, तो स्टेबिलिटी भी है एंड कंपैटिबिलिटी भी काफी ज्यादा सीमलेस हो जाती है कंपेयर टू विंडोज। तो अगर प्रोग्रामिंग करने का सोच रहे हो और उसी में अपना करियर बनाना है तो मैक ओएस तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। डेवलपमेंट टूल्स का भी भाई काफी अच्छा सपोर्ट होता है मैक ओएस पे। प्लस अगर तुम्हें iOS के लिए एप्लीकेशंस बनानी है तो Xcode की एप्लीकेशन भाई मैक ओएस में चलती है, और वो सिर्फ मैक में ही चलती है। एप्पल डिवाइसेस के लिए भी अगर ऐप बनानी है तो भाई ओनली मैक ओएस। बाकी एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं एंड्रॉइड की नहीं बना सकते, एंड्रॉइड भी बन जाएगी, एप्पल ही बन जाएगी। एंड अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया टारगेटेड होता है मैकबुक एयर अपना, इन्हीं के लिए मतलब पैदा किया है एप्पल ने, ऐसा मान लो। बाकी मेरे को फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही पसंद है मैकबुक के ऊपर। मैं पर्सनली अपने यूट्यूब करियर में हमेशा से मैकबुक पे करते हुए आ रहा हूं, तो मुझे ना इसका पोटेंशियल पता है कि भाई ये किस हद तक तुम्हारा साथ दे सकता है। अभी तक भी ये मेरा साथ दे रहा है, तो इसी से मान लो कि तुम अगर एक करियर शुरू करना चाहते हो आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन में या किसी भी फील्ड में, तो मैक एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है। विंडोज भी एक अच्छा ऑप्शन है, काफी लोग विंडोज में बहुत चीजें कर लेते हैं, मैं उसके भी फेवर में हूं क्योंकि मैं विंडोज यूजर भी हूं, पर मैक ने थोड़ा ज्यादा साथ दिया मेरा, इसलिए बता रहा हूं। और अब तो यार 16 GB रैम हो गई है, तो मतलब तुम अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तुम तो 4K हाई लेवल एडिटिंग हो जाती है, 3 to 4 लेयर्स तक भी तुम इसमें आराम से रन कर सकते हो, चाहे फिल्मोरा में करो, डाविंची रिजॉल्व में या फाइनल कट प्रो में, इवन प्रीमियर प्रो में भी। हमने डाविंची रिजॉल्व इसमें टेस्ट किया था तो काफी बढ़िया चलता है, और फाइनल कट प्रो में खुद यूज करता हूं तो उसमें भी मेरे को पता है कि कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब हाई लेवल एडिटिंग, मल्टी लेयर, तुम इसमें इफेक्ट डालो, प्रीसेट्स डालो, काफी अच्छे से ये झेल लेता है। बस एक चीज है कि इसके अंदर ना फैन नहीं है, तो अगर तुम 10-10 12-12 घंटे रोज काम करने वाले हो ना, देन मैं कहूंगा कि थोड़ी यार लॉन्ग टर्म में
दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हीट तो होगा। देखो प्रोसेसर कितना ही तुम पागलों की तरफ पेलोगे उसको, एक ना एक बार तो दम तोड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं कहूंगा कि यार मैकबुक प्रो की तरफ जाओ अगर तुम्हारा इतना ज्यादा हैवी लेवल का सस्टेन्ड वर्कफ्लो वाला काम है। बट हाँ, अगर तुम्हें 5-6 घंटे या 7-8 घंटे तक भी मैक्सिमम काम करना होता है डेली, तब भी तुम्हारा मैकबुक एयर झेल लेगा। और M5 का GPU थोड़ा सा ज्यादा बेटर है M4 से, प्लस CPU भी मैंने बताया थोड़ा सा बेटर है। तो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में तुम्हें एडिटिंग में भी इसका एक एज देखने को मिलेगा। बाकी फोटो एडिटिंग भी तुम बढ़िया कर सकते हो, फोटोशॉप वगैरह चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काम भी इसमें बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि वो CPU ओरिएंटेड है। प्लस इसमें लॉजिक प्रो X की एक एप्लीकेशन आती है जो एप्पल की खुद की है, तो तुम उसके ऊपर भी जाके म्यूजिक प्रोडक्शन करोगे तो भाई काफी सारे टूल्स है और काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, काफी प्रोफेशनल लोग उसे यूज करते हैं, तो उसको भी तुम इस पे यूज कर पाओगे, बढ़िया तरीके से चल जाता है। अब अपने ग्राफिक डिजाइनर और 3D आर्टिस्ट आते हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डाउट रहता है कि यार GPU नहीं है इसके अंदर कोई डेडिकेटेड, तो क्या वो हमारे काम चला पाएगा। जितना मैंने अभी तक यूज करा है ना, तुम बिगिनर टू मीडियम लेवल तक के काम कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल काम करने हैं तो नहीं कर पाओगे। एग्जांपल के लिए मान लो अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो नया नया कॉलेज में आया है, उसको AutoCAD या Fusion 360 जैसे सॉफ्टवेयर रन करने हैं, लर्निंग फेज पे हो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे ये चलवा देगा। एंड फिर तुम्हें अगर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह रन करने हैं तो वो भी ये करवा देगा। बट जब तुम अपना मीडियोकर लेवल का फेज पार करके और भी ज्यादा हाई लेवल काम करने लग जाओगे, देन तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है, क्योंकि है तो ये एट द एंड एयर ही ना भाई, इसको ना प्रो यूजर्स के लिए टारगेटेड नहीं किया गया है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट ये काफी हद तक तुम्हारा साथ देगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम उस लेवल के बंदे हो, देन फिर तुम मैकबुक प्रो की तरफ जाओ, या फिर एक PC बिल्ड कराओ या गेमिंग लैपटॉप लो, और मिनिमम 8 GB ग्राफिक्स लेना भाई उसमें, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। और हाँ, इसके अंदर भी ना एक 10 कोर GPU वाला वेरिएंट है, तो तुम उसे भी प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि तुम्हारे ग्राफिक इंटेंसिव काम ज्यादा होने वाले हैं। पर फिर वही बात है कि इतनी कॉस्ट बन जाएगी कि तुम मैकबुक प्रो को भी ले सकते हो, तो मतलब डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या लेना है काम के हिसाब से। अब हमारी ऑडियंस ना गेमर भी बहुत ही बड़े वाली है, मतलब गेम्स तो इनको खेलने ही खेलने हैं, और मैकबुक में ना गेम्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर नेटिवली इतने ज्यादा गेम्स अभी आए नहीं है। कुछ गेम्स आ गए हैं जैसे कि साइबरपंक, लाइज ऑफ पी, रेजिडेंट इविल विलेज, ये नेटिवली इसमें चल जाते हैं और काफी सीमलेस चलते हैं, उनमें तुम्हें FPS ड्रॉप वगैरह भी जल्दी से नहीं मिलेगा और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। एंड इवन तुम काउंटर स्ट्राइक भी खेल सकते हो स्टीम के थ्रू डाउनलोड करके, बट विंडोज जितना मजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लेवल की परफॉर्मेंस तो नहीं आ पाएगी ना। बट अगर तुम्हें स्टिल विंडोज वाले सारे गेम्स खेलने हैं तो फिर तुम एमुलेटर के थ्रू खेल सकते हो। मैंने भी कुछ गेम्स टेस्ट करे हैं, आ जाओ दिखा देता हूं, लेकिन पहले सब्सक्राइब मार देना, जल्दी करो। तो पहले हमने GTA 5 टेस्ट किया, एमुलेटर के थ्रू टेस्ट हो रहे हैं ये सारे गेम्स, और यहाँ पर रेजोल्यूशन वगैरह देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है, और प्रीसेट पर ना नॉर्मल था, तो हमें अच्छे खासे FPS मिल रहे थे, मतलब 80 to 90 FPS वो शो कर रहा था। कभी कभी बीच बीच में हल्के हल्के FPS ड्रॉप हो रहे थे, बट हाँ, काम चलाओ गेमिंग बढ़िया हो जाती है। एमुलेटर के थ्रू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो देखो आती है, बट स्टिल गेम प्लेएबल था एंड काफी स्मूथ चल रहा था, मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है M5 चिपसेट के अंदर। एंड डेफिनेटली तुम अगर एमुलेटर के थ्रू गेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन हमने टेस्ट किया स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, एंड ये भी हमने एमुलेटर के थ्रू ही प्ले किया था। हाई प्रीसेट था और FSR 3 भी ऑन कर रखा था क्वालिटी पे करके, एंड यहाँ पर देख सकते हो कि हमें 30 FPS वाला गेम प्ले मिल रहा है कंसिस्टेंटली, मतलब 30 से ऊपर ज्यादा जा नहीं रहे हैं FPS, मैक्सिमम 35 तक गए हैं, पर हाँ 30 वाले FPS तुम्हें कंसिस्टेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई बार बार फ्रेम ड्रॉप मिल रहा है कि गेम प्लेएबल ही नहीं है, मतलब आराम से खेल सकते हो तुम, तो ये चीज भी बढ़िया लगी मुझे कि एमुलेटर के थ्रू भी इसमें गेम प्लेएबल तो है कम से कम, जबकि एक हैवी AAA टाइटल है ये। देन साइबरपंक टेस्ट किया, सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो कि हाई कर रखी है हमने, और फ्रेम जनरेशन FSR 3.1 वाला लगा रखा है, और मेटल इफेक्ट्स की अपस्केलिंग कर रखी है हमने, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमें अच्छे खासे FPS मिल जाते हैं, क्योंकि साइबरपंक इस पे नेटिवली सपोर्टेड है, और नेटिव गेम का मजा यही है कि भाई तुम्हें आराम से स्टेबल 60 FPS मिल रहे हैं इस गेम में, नो लैग, नो शटरिंग, नथिंग। तो नेटिव गेम्स जल्द ही एप्पल के ऊपर और भी आ जाए तो भाई मजा आ जाएगा। बाकी साइबरपंक तो बढ़िया चल जाता है, एंड और भी जो मैंने पहले बताई नेटिव गेम्स, वो भी तुम्हें आराम से 60 FPS वाला गेम प्ले दे देंगे इस लैपटॉप पे। या एंड में देख भी सकते हो कि एवरेज 64-65 FPS हमें मिल गए थे। बाकी इसमें बैटरी में 53.8 वॉट आवर्स की मिलती है, जिसमें एप्पल ने क्लेम किया है कि 18 आवर्स तक प्लेबैक तुम्हें वीडियोस का मिल जाएगा। एंड रफली जितना मैंने इसे यूज किया है ना, मतलब ब्राउजिंग करके थोड़ा बहुत इंटेंसिव काम करके, तब भी मुझे 13 to 14 आवर्स का बैकअप देखने को मिल गया है, विच इज वेरी गुड। और हाँ, बैटरी पे तुम्हें परफॉर्मेंस भी पूरी मिलती है, तो चार्जर का झंझट नहीं है। अब आती है मुद्दे की बात कि ले या ना ले क्या करे। देखो अभी ना काफी कंफ्यूजिंग हो गया है मैकबुक का पूरा लाइनअप, और ये वाला लैपटॉप भी ना, मतलब मैकबुक एयर जो M4 आया था वो 1 लाख रुपीज से स्टार्ट होता था, लेकिन ये 1.2 लाख से स्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा महंगा लग रहा है लोगों को, बट एक्चुअल में प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। अब बेस वेरिएंट 512 GB हो गया है, पहले 256 GB होता था, तो अगर तुम पहले वाले प्राइस भी देखो तो 512 GB 1,20,000 का ही आता था, तो इसका ना बेस वेरिएंट खत्म करके अब सीधा ही 512 GB सेल कर रहा है एप्पल, तो इस वजह से थोड़ा सा महंगा भी हो गया है, मतलब लग रहा है महंगा। और ये 1.2 लाख वाला भी ना, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट और बैंक ऑफर लगा के 1,05,000 तक पड़ जाएगा बड़े ही आराम से। तो अगर उतना
बजट है देन तुम इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अभी भी ना काफी जगह पर मैकबुक एयर M4 सेल हो रहा है, जैसे जिनका पुराना स्टॉक है तो वो भाई बेच रहे हैं, तो उसका बेस वेरिएंट तुम्हें बैंक ऑफर स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के 80-85,000 तक मिल जाएगा। अगर तुम्हारा बजट कम है ना तो तुम आज भी M4 को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि लिटरली प्रोसेसर के अलावा कोई चेंज नहीं है भाई, पूरा लैपटॉप हूबहू सेम है। मैंने काफी कोशिश करी कि मैं डिफरेंस फाइंड कर लूं, बट परफॉर्मेंस के अलावा मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। लेकिन M4 अगर लेना है ना तो उसका बेस वेरिएंट ही लेना, यानी कि 256GB वाला। 512GB मत लेना, क्योंकि उसका 512GB फिर तुम्हें 90-95,000 का पड़ेगा, एंड फिर भाई 10,000 और लगा के तुम्हें यही मिल जाएगा नया नवेला एकदम लेटेस्ट मशीन प्लस M5 चिप। तो समझ पा रहे होगे कि किसे लेने में फायदा है। और अगर मैकबुक नियो लेने के लिए कंफ्यूज हो तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, नियो का रिव्यू भी लाएंगे चैनल पे, टेंशन मत लो। बाकी कमेंट कर देना अगर चाहिए तो, जल्दी ले आऊंगा फिर। तो नियो से तो भाई डेफिनेटली एयर बेटर है, एंड इवन एयर M4 भी नियो से बेटर है आज की डेट में। तो अभी नियो को तो मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा, बाकी उसे टेस्ट करके हम उसकी वीडियो में तुम्हें अच्छे से ओपिनियन दे देंगे। और अगर विंडोज से कंपेयर करूं तो Ryzen AI वाले लैपटॉप्स को तुम प्रेफर कर सकते हो, या फिर तुम इंटेल की अल्ट्रा सीरीज 2 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यही दोनों चिपसेट वाले लैपटॉप है जो डायरेक्टली मैकबुक से कंपीट करते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वो सारे लैपटॉप्स डिस्कस करे थे, तो इस वीडियो को देख लेना। कमेंट में पिन भी कर दूंगा वीडियो का लिंक, तो तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सारी चीजें कर देना भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। बाकी हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।